बेटी जन्मी पराया घर अपनाया होई है एक दिन सबके रुलैबू जब भी दाई होइबू एक दिन सबके रुलैबू जब भी दाई होइबू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेटी एक ऐसी चीज़ है ना कि उसके आँखों में कोई कितना भी कलेजे पर पत्थर रख ले, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है ना तो सबके आँखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू भर जाते हैं। तो बड़ा ही ये जो समय होता है विदाई वाला, बहुत ज़्यादा लोग भावुक हो जाते हैं। कितना भी अपने आप को कंट्रोल करें, बेटियां जब जाती हैं तो सबके आंखों में आंसू भर ही जाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बेटियों के घर जाकर माँ बाप कौन से ऐसे कार्य करते हैं जिससे जो माँ बाप हैं उनको पता भी नहीं चलता पेरेंट्स को कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और जैसे जैसे नमक पिघलता है ना, गल जाता है ना, कितनी जल्दी वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे घर के जो धन संपत्ति हैं नमक के जैसे वो गलते जाते हैं। कौन सी हम गलती अपनी बेटी के घर जाते हैं तो करके आते हैं। और खोइछा के लिए आप लोग बहुत सारे मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसे मैं अपने चैनल पे खोइछा के लिए वीडियो बना चुकी हूँ कि बेटी के विदाई में हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूँ। तो यही बात है कि पेरेंट्स को जब बेटी के घर जाते हैं तो कौन सी बातों का हमें बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए और खोइछा आपको बड़ा सावधानी से देनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपके साथ खोइछा मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि आप लोग पूछते हैं दीदी खोइछा होता क्या है, उसको किस प्रकार से डाला जाता है, क्या नियम विधि है, ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो वीडियो मैं बहुत पहले बनाई थी लेकिन आप लोग उसको देखे नहीं है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं खोइछा के बारे में भी आपको बता दूंगी कि उसको दिया कैसे जाता है और किन चीज़ों का हमें खोइछा देनी चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करना है जिससे हमारे घर के धन संपत्ति नमक के जैसे गलते जाए और हमें बहुत बड़ा पाप लगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि हर पेरेंट्स को बेटी के शादी के बाद इस बात की ध्यान रखनी है जिससे कि हमारे घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे। कभी हमारे घर में हम कमाते जा रहे हैं, हमारे घर में अच्छा खासा धन संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी कहीं ना कहीं नुकसान हमारा क्यों हो जाता है। हम जाने अनजाने में कौन सी गलती अपनी बेटी के साथ कर जाते हैं। तो हर पेरेंट्स को थोड़ा सा ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आगे से आप ये गलती ना करें। तो वो गलती क्या है कि जब आप अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं, शादी कर देते हैं, तो आप उसका दान दे देते हैं। भले ही लड़कियों को घर का लक्ष्मी कहा जाता है लेकिन शादी के बाद उनको हम दान दे देते हैं तो ब्राह्मण के स्वरूप में हो जाती हैं लड़कियां। शादी से पहले और शादी के बाद भी वो हमारे घर की लक्ष्मी हैं, लेकिन शादी के बाद जब हम कन्यादान दे देते हैं तो वो दान स्वरूप वो ब्राह्मण के स्वरूप में लड़की हो जाती है। तो अगर आपकी बेटी अपने ससुराल में है, अगर माँ जाती है या पिताजी जाते हैं या वो कहीं बाहर भी रहती है, ससुराल में नहीं रहती है, तो अगर आप उसके घर जा रहे हैं अपनी बेटी के घर तो आप जाइए, लेकिन आपको वहाँ भोजन, आजकल के ज़माने में सभी अपनी बेटी के घर खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पहले ज़माने में तो लोग भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं पीते थे अपने बेटी के घर का। क्यों नहीं पीते थे कि हम तो इसको दान दे चुके हैं तो हमें पाप लगेगा, इसके घर का हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करनी है। तो कहीं रिश्तेदार, दूर के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से उनको मांग कर खिलाया जाता था, भोजन करवाया जाता था और उन्हें पानी पिलाया जाता था। लेकिन आजकल जो है लड़कियां बहुत दूर रहती हैं, बहुत जो है पास में रहती नहीं है, बहुत दूर दूर आजकल लड़कियां रहती हैं। तो मान लीजिए पेरेंट्स घूमने जाते हैं बेटी के पास, उसको देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं,
तो आपको अपनी बेटी के घर भोजन आप सिटी में कहाँ किसी से मांग कर लाइएगा, और कितने दिन आप खरीद कर खाइएगा, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आप अपनी बेटी के घर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाइए। लेकिन आपको एक सावधानी क्या बरतनी है कि अगर आपकी बेटी खाना आपको जितने दिन भोजन करवा रही है, अगर आप होटल में रुकते हैं या कहीं और रुकते हैं तो आपको भोजन के पैसा आपको पे करना पड़ता ना, उसी प्रकार से आपको अपनी बेटी के घर जितने दिन आप खाए हैं, जितनी टाइम खाए हैं, आपको ना उसका पैसा पे करके आना चाहिए, उसका आपको मुद्रा दे कर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कि आपको बहुत बड़ा पाप लगता है। बेटी का धन खाना एकदम नीरस होता है। जो बेटी को हम दान दे दिए हैं, आप लोग बोलेंगे क्यों, बेटी भी तो औलाद है, हमारी बेटी है तो हम तो उसके घर खाएंगे पिएंगे, आप लोग के ज़रूर कमेंट आएंगे। लेकिन देखिए ये सच्चाई है, शादी के बाद लड़कियां जो हैं वो कितनी भी लक्ष्मी है हमारे घर की, लेकिन वो ब्राह्मण की स्वरूप हो जाती है, उनको कन्यादान दे दिया जाता है, तो उनके घर का पानी पीना या भोजन करना बहुत बड़ा पाप है। तो आप क्या कीजिए कि किसी भी रास्ते से उसको ना आप पूरा कर दीजिए, किसी भी रास्ते से आप उसका भरपाई कर दीजिए। या तो साड़ी कपड़ा तो ले ही जाना है, ले ही जाते हैं माँ बाप, लेकिन आपको जितने दिन खाए हैं, जितने टाइम खाए हैं, उतने टाइम का आपको पैसा दे कर आनी चाहिए। नहीं तो आप नमक के समान आपके घर का जो धन दौलत है ना गल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी बेटी के घर का धन संपत्ति खाते हैं तो, अगर आप अपनी बेटी के घर का अगर कुछ भी खाते हैं और आपके में वो स्वार्थ होता है ना, तो आप नमक के जैसा आपको गलते देर नहीं लगेगी। तो आप आगे से ध्यान रखिएगा कि कभी बेटी के घर जाएं, एक तो खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। अगर जाते भी हैं तो आप जितने दिन खाते हैं पीते हैं रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जिस लेवल में आप हैं, जिस स्टेटस में हैं, उतना का भी जोड़ के आपको दे देनी चाहिए। उससे जो है ना पाप कट जाता है, और आपके ऊपर जो भी पाप लगे हैं आपको जैसे खरीदने का वो फल मिल जाता है कि आप खरीद कर खाए हैं। तो इस प्रकार से आगे से आप अपनी बेटी के घर जाइएगा तो आप ऐसा ध्यान रखिएगा कि जितनी समय खाइएगा उसका पैसा आपको दे कर आनी है। एक चीज़ और बता देती हूँ कि बेटी का धन खाने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते, कभी अमीर नहीं बनते, कभी स्वस्थ नहीं रहते। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बेटी का धन कभी आपके में सटे ना। अगर गलती से हम जा रहे हैं कहीं दूर खा पी रहे हैं तो उसको चुका कर आइए, उसके बदले उसको पैसा रुपया जो ही देना चाहते हैं दे कर आइए कि बेटा हम आपके घर का इतना दिन खाए हैं, इतना दिन पानी पिए हैं, इतना दिन रुके हैं, इस सभी का मैं जोड़ कर आपको ये पैसा दे देता हूँ। तो जो आपके ऊपर पाप लगा होगा वो सारे पाप आपके कट जाते हैं। तो ज़रूर आप इसी प्रकार से कीजिएगा, आगे से ध्यान रखिएगा। से जो ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारी ही बेटी के घर खा रहे हैं तो हम क्यों पैसा देना चाहिए। देखिए उसको आप दान दे दिए हैं तो उसके यहाँ खाना आपको बहुत पाप लगेगा। मान लीजिए आप 2 रुपये का वहाँ खाए नहीं, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, और यहाँ 200 रुपये का आपको नुकसान लग जाएगा, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जितना आपके में बेटी का लग रहा है उसको आप किसी न किसी रास्ते से उसको चुका दीजिए। तो ये हो गया हमारा कि कौन सा नियम हमें अपनानी चाहिए बेटी के घर अगर जाकर हम भोजन करते हैं और रहते हैं, तो जो आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है, खोइछा। खोइछा जो बता चुकी है फिर भी बता देती हूँ कि अगर बेटी आपके घर आती है या बहू भी अगर अपने मायके जाती है, ससुराल जाती है, तो बिना खोइछा का हमें विदा नहीं करनी चाहिए बेटी को या बहू को। खोइछा कैसे देनी है, पहली बार अगर शादी के बाद आपकी बेटी जाती है तो आपको जीरा का खोइछा दिया जाता है। उसमें पैसा, दूब, हल्दी और जीरा, और आप चूड़ी बिंदी भी डालकर खोइछा में दे सकते हैं। चूड़ी बिंदी सिंदूर का डिब्बी भी खोइछा में दिया जाता है। ये हो गया। अगर रोज़ जैसे हमेशा आ रही है जा रही है तो चावल का खोइछा दिया जाता है। चावल, दूब, हल्दी और पैसा जितना ही आपके पास है, लोग तो सोना चांदी भी देते हैं, तो पैसा और आपको उसमें सिंदूर बिंदी सब देकर खोइछा दिया जाता है। खोइछा देने का नियम क्या है कि लड़की के आंचल में या सूट पहनी है तो दुपट्टे में लड़की ऐसे करेगी और उसमें आपको एक थाली में सब कुछ ले लीजिए। दूब मतलब दुर्वा आप लोग जानते ही होंगे, सब कुछ सजा लीजिए
थाली में और लेकर लड़की के पास उसको पूर्व के तरफ या पश्चिम के तरफ या उत्तर के तरफ मुख करके, दक्षिण के तरफ मुख करके, किसी का मुख नहीं होना चाहिए, और आपको खोइछा डालनी है। 5 बार डालनी है। 5 बार ऐसे कर करके आप खोइछा उसको दे दीजिए। और जो लास्ट में चावल बचता है या जीरा बचता है, ऐसे करके पूरी बेटी के आंचल में नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है? कि वो आपके घर का भी सुख समृद्धि पूरा उसके साथ चला जाएगा। तो आपको 5 बार दे देनी है, और उसके जो आंचल में आपने दिया हुआ है उसमें से थोड़ा सा आप निकाल कर अपने बर्तन में, जो उसमें चावल बच गया है उसमें थोड़ा सा उसमें से निकाल कर रख लीजिए। ध्यान रखिएगा 5 बार ऐसे ऐसे तो देना ही है। देखिए मैं कई बार रिपीट कर दी। और उसमें से थोड़ा सा निकाल लेना है, और पूरे चावल को उसमें डालना नहीं है। ये ना कि प्लेट पूरा पकड़ के झाड़ दिए, वैसे खोइछा नहीं दिया जाता है, जो कि शुभ नहीं होता। तो जो बचा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, ले जाकर अपने भंडारा में उस चावल को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें खोइछा देनी है, जो मैं आपको क्लियर कर दी। फिर आप लोग पूछते हैं कि दीदी खोइछा जो हम मायके और ससुराल से लेकर आते हैं चावल, बहुत सारे लोग हल्दी कलर करके भी चावल देते हैं, और बहुत सारे लोग हल्दी का जो है वो गांठ भी देते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है। तो उसका हम क्या करें? तो उसका कुछ नहीं करना है, या तो आप अपने भंडारा में मिला लीजिए, या उसका आप चावल बनाकर, खिचड़ी बनाकर, कुछ भी बनाकर खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से खोइछा लेकर आना जाना बड़ा शुभ होता है लड़कियों के लिए। कभी खाली आंचल ऐसे उड़ते हुए अपनी बेटी को जाने मत दीजिएगा। आज के बाद एकदम ध्यान रखिएगा कि बेटी कभी भी आपके घर से जाए तो उसका आंचल ऐसे उड़ते हुए ना जाए। मैं बहुत एग्जाम्पल देकर आपको समझा देती हूँ कि आप लोग के समझ में पूरे अच्छे से आ जाए, और विधि विधान से आप अपने कार्य को कीजिए। तो अपने आंचल को उड़ते मत जाने दीजिएगा, बांधकर खोइछा देकर ही आप विदा कीजिएगा। पहली बार में जब जीरा का देते हैं शादी के बाद, तो उसमें हींग भी दिया जाता है कि हमारी बेटी जो है गमकते हुए ससुराल में जाए और वहाँ गमकती रहे, चहकती रहे, महकती रहे, इसलिए हींग का भी खोइछा दिया जाता है। लेकिन बार बार जब चावल का देते हैं उसमें हींग नहीं दिया जाता है। तो यही हो गया खोइछा का जो मैं आपको बता दी, और वो विधि भी आप याद रखिएगा। बेटी घर जाइएगा तो ज़रूर उसको दे कर आइएगा, कुछ भी भोजन करते हैं तो आशा करती हूँ कि ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।